तो अपने टारगेट के लिए हम नेक्स्ट कदम जो है इस वीडियो से बढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले भाई, हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2022 सेट सी की, सेट ए बी जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे। अब बारी किसकी, सेट सी की, जो कि बहुत आसान तरीके में इस वीडियो में हम देखने वाले, समझने वाले और उसको कंफर्म करने वाले। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, सेट सी की सॉल्यूशन को, जो कि बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई हम तो जो है 4 अंक वाले और 5 अंक वाले और 6 अंक वाले क्वेश्चंस को ऑलरेडी सेट बी और ए और बी में कंप्लीट कर रखे हैं ना, इसलिए इसमें हमें सिर्फ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखना है और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखना है। तो 2 मार्क्स वाले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगर 2 मार्क्स वाले फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जांचिए की बोला गया। ठीक है, जांचिए कि क्या g ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है करके। तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हमने देख रखे सेट ई बी में। तो यहां पर देखो आपको g ऑफ एक्स दे रखे, कैसे लिखेंगे, दिया है g ऑफ एक्स बराबर x प्लस 1 और p ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो हमें गिवन है भाई कितना, x टू दी पावर 3 प्लस 2x टू दी पावर 2 माइनस 2x माइनस 1 ये दिया हुआ। अब इसको चेक करना, तो सिंपल से जैसे उसमें प्रोसेस बताया गया था उन्हीं सबको आपको फॉलो करना है। देखो क्या करना है, इस तरीके से लिखेंगे। यहां की अगर मैं बात करूं तो वो हमें क्या दे रखे भाई कि g ऑफ एक्स कितना गिवन है हमें, x प्लस में 1। ठीक है, तो इसको x प्लस 1 ना लिख करके आपको क्या लिखना है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, 0 लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो g ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है आपके पास, x प्लस 1 बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर x को आप यही रहने देना, फिर इस 1 को भेज दो। देखो ये प्लस 1 है तो वो क्या बन के जाएगा, माइनस 1। इसी वैल्यू को आपको इसमें लिख रखना है, किसमें, p ऑफ x में। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि p ऑफ x इक्वल टू, या सीधी बात है ऐसा कि p ऑफ x में x बराबर -1 रखने पर अब क्या करेंगे भैया, आप जहां पर भी x है वहां पर आप 1 रखते चलो, सिंपल से, सॉरी -1 इस तरीका से। तो देखो ये p यहां पर भी x है ब्रैकेट में, इसलिए ये -1 हो जाएगा बराबर h टू दी पावर 3, तो यहां पर -1 की पावर में 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 की 2, फिर x की जगह फिर से कितना रखेंगे, -1 और घात 2 है तो घात 2 माइनस फिर से 2 और x की जगह फिर से -1 -1, इस तरीके से आपको करना है। फिर अब यहां पर -1 का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से, -1 -1 -1। तो देखो 2 ठोका तो माइनस कर जाएगा, लेकिन एक माइनस बाकी रहेगा। गुणा कैसे होगा, 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1, तो -1 हो जाएगा यहां पर। ठीक, प्लस 2 की 2, यहां पर अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे देखो तो माइनस माइनस कट जाएगा और 1 1 कम 1 बस हो जाएगा यहां पर। क्लियर, -2 -1, ये तो इसमें कोई पावर नहीं है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 का -1 ओपन होगा, यहां पर प्लस है तो प्लस, 2 1 कम 2 सॉरी, यहां पर देखो बाहर में माइनस अंदर में भी माइनस है, तो समान चिन्ह होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस और 2 1 कम 2 और -1। इसके बाद आप क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी उनको करना रहता कर लेते हैं, बट वो चीजें मत रखो। आप एक चीज याद रखो कि आपको सेम साइन को, मतलब एक एक के चिन्ह को जोड़ देना है और अलग अलग चिन्ह को घटा देना है, सिंपल सी बात है। तो देखो इसमें इन 2 2 के सामने समान चिन्ह है, मतलब 2 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 4, और इन दोनों में समान चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ेगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, तब परफेक्ट आएगा। अब देखो गुणनखंड बताने के लिए हमें क्या करना होता है कि p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, बट जो कि हमारा यहां पर नहीं है। तो आप लिखेंगे यहां p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या हो जाएगा भाई, अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड आपका नहीं होगा भाई। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा, इतना आपको सिंपल सा लिख देना है। क्लियर, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की इजी वे पे। ठीक, अगर आप हम बात करें ए सेट ए और बी की, तो अगर इसको देखे होंगे तो ये तो आराम से आपको आ गया होगा। ठीक है, तो उन सेट को भी जरूर प्रिपेयर करना। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन पर चलते भाई, आपका देख लेते कि थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखे। हमें थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वो दिया हुआ है सॉरी, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे करके। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसमें क्या करना है। हमें दिया है यहां पर क्या दे रखे हैं, 16x की घात 2 प्लस kx
प्लस 9 बराबर में 0। तो k के किस मान के लिए होगा बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें इस तरीके से लिख लेंगे, यहां मुझे किसका मान चाहिए भाई, मुझे a का मान चाहिए। a की जगह पे कितना है 16, b की जगह पे कितना है k, और c की जगह पे कितना है 9। इस तरीके से लिख लेना, ठीक। और c की जगह में कितना है 9, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब देखो प्रश्न अनुसार किस मान के लिए बोला गया, तो आप सिंपल सा k का मान ज्ञात करना है। तो आप k का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, d बराबर 0। और d की आपको फॉर्मूला पता है, d की आपको सूत्र पता है, क्या होता है भैया, b का वर्ग माइनस 4ac बराबर में 0 है तो 0। अब आपको करना क्या है, सिंपल से देखो, इस b की वैल्यू रख दो। b का मान कितना है k, तो k का वर्ग माइनस 4 है तो 4, a का मान 16, c का मान 9 बराबर में 0 होगा। फिर k की घात दो माइनस इन सब का आप कर दो गुणा, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निया 144। ये 16 और 9 का मैं गुणा किया तो 16 निया 144, फिर उसमें कर दो 4 का गुणा, तो 4 चौक 16 की 6, हासिल आई 1, फिर से 4 चौक 16 और 1 17 की 7, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस 576 बराबर में 0, ठीक। अब मुझे k का मान चाहिए, इसलिए इस 576 का जब पक्षांतर को देखो, इस साइड वो किसमें भैया आपका माइनस में, तो वो चला जाएगा 576 प्लस में। अब k का मान चाहिए तो घात को भेजेंगे तो वो जाता है करड़ी में, तो 576 करड़ी हो जाएगा। तो k बराबर आपको करना क्या है, 576 का आपको मूल निकाल लेना है। तो 576 की अगर मैं मूल की बात करूं तो आपको अभाज्य गुणनखंड से इस तरीके से निकाल लेना, जब भी किसी का पता ना हो तो। 576 ऐसे किए, 2 से करो, 2 दूनी 4, 1 बाकी थी 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, इस तरीके से 2 1 कम 2, 2 चौकाट 2 चौकाट, ये फिर किसका होता है 12 का, 12 12 44, मुझे पता है, ऐसे फट से कर सकते, जिसका पता है तब। उसके बाद इसमें से एक ठो 12 निकलेगा, इसमें से एक ठो 2 निकलेगा, तो ये दोनों का गुणा कर दो, 12 दूनी 24, तो 576 किसका होता है 24 का होता है। आपको इस तरीके से इसको करना है, ठीक। फिर अपन चलते हैं किस पर भाई, थर्ड क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, बहुत इजी पोर्शन है वो, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी वाला है, ठीक है। तो हम फिर से अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, कल जैसे लिख लेते हैं, हमारा मूल बिंदु कौन सा है भाई, मूल बिंदु मैं ए को मार, मूल बिंदु हमारा सपोज दैट है 0 0, ठीक है। वैसे भी मूल बिंदु का मान क्या होता है 0 0 ये होता है। फिर उसका दूसरा बिंदु दे रखे बी, हमें दे रखे 4 और 3, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो बहुत आसान है, बस आप देखते चलो, एकदम इतनी आसान है, आपको पता है, ठीक है। यहां x1 y1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगा, तो x1 पहला का होता है तो x1 0 और y1 भैया आपका फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। फिर हमारा x2 की अगर मैं बात करूं तो नीचे वाले को आपको क्या बोलना है x2 बोलना है। ध्यान से देखो, नीचे ऊपर वाला x1 y1, नीचे वाला x2 y2 होता है, तो x2 की वैल्यू हो जाएगा 4 और y2 की वैल्यू हो जाएगा 3। सिंपल से इतना करना है। फिर दूरी का सूत्र क्या होता है, हम सबको पता है दूरी का सूत्र a और b का निकालना है, तो दूरी बराबर करड़ी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसा होता है। मैं थोड़ा सा इसको इस साइड कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें विजुअल हो अच्छे से, ठीक है। हालांकि आपको एकदम जैसे इसमें सीधे में लिखे ना, वो लिखने की पैटर्न आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूं हो सकता है वो वीडियो, इस वीडियो को आपको मिलने से पहले वो चीजें मिल जाए आपको, ठीक है, कि मैं स्टेप मार्किंग कैसे दिया जाता है उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। देखो x2 माइनस x1 करना है, तो ये नीचे को माइनस कर दो, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस नीचे से ऊपर को कर दो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा। फिर अगर मैं किसकी बात करूं, ये 4 का, ठीक है, 4 माइनस 0 करना है, तो 4 में 0 जाएगा, कितना बाकी रहेगा 4 की घात 2 प्लस 3 में अगर मैं 0 माइनस कर दूं, अगर 3 में 0 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बाकी रहेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का 2 बार गुणा करने से मतलब 4 दूनी 8 नहीं लिखना है आपको, 4 का 4 के साथ गुणा करना है, तो 4 चौक 16 प्लस में 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इस तरीके से 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का मूल होता है, इसलिए यहां पर लिख देंगे। यार मूल नहीं होता मान के चलो उसका, तो अब क्या लिखते हैं, उसी को इकाई लिख देते, ठीक है। ये हो जाएगा उसकी आंसर। तो दूरी ए बी के बीच की दूरी कितना होगा भाई 5 इकाई होगा, इतना आपको कर लेना आता। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई होगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, ठीक।
अब हम जो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये त्रिगोनोमेट्री से आपके चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखे हैं, 3 sin 10 डिग्री इंटू सेक 80 डिग्री पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन सेम लेवल की आती है, उसमें हम लोग क्या करते थे, एक को चेंज करते, तो सिमिलरली इसमें भी हम चेंज करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना यहां पर कि हमारा 3 sin है उसको रहने दो, 3 sin 10 अंश, इसको चेंज कर दो इस तरीके से, सेक को अपोजिट क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा cos 80, इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, सिंपल से इसको देखो, sin 10 अंश नीचे में लिख देना है cos 80 अंश, ठीक। अब इसको चेंज कर लो, 3 का 3 आपको लिखना है, एक को आपको चेंज करना है इसमें से, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर वाले को हमेशा से चेंज करते हैं, तो यहां पर भी आप साइन को इस तरीके से लिखेंगे, साइन 90 माइनस 80, ठीक है। साइन 90 में 80 घटाएंगे तो देखो 10 ही बाकी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हो रहा है क्या, ना, है ना, इसलिए आप उसको वैसा लिख सकते हो। अब देखो आपको करना क्या, नीचे में कोई चेंजेस नहीं करना है, cos 80 है तो cos 80 आपको लिखते आना है। फिर आपको पता है पूरक फॉर्मूला से भाई कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, इसलिए यहां ऊपर हो जाएगा हमारा cos, और थीटा की जगह कितना है आपका 80, इसलिए ऊपर होगा आपका cos 80, और नीचे की मैं बात करूं तो नीचे भी आपका क्या होगा, cos 80 होगा। क्लियर है। फिर हमारा क्या होगा, ये 3 का 3 रहेगा जस्ट के, तो उसमें नो चेंज, फिर ये cos 80 और cos 80 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो वो हो जाएगा फाइनली 1, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको 3 1 कम 3, तो ये हो जाएगा भाई आपका इसका फाइनल वैल्यू, फाइनल मान, ठीक है। फिर हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर, लास्ट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। वो क्या है भाई, क्या दे रखे आपको कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। आपको पता है क्या करना होता है, सिंपल से सबसे पहले जो दिया है तो उसको लिख लो भाई, क्या क्या गिवन है आपको, दिया है 22, 20, 24, 16, 18, 26 और 21, इतना दे रखे। अब जो दिया है उसको तो लिख लिया, सिंपल से आपको करना क्या, एक लाइन लिखना है। हमेशा से इस चीज को मैं बोलता हूं आपको, जो दिए गए आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़ों को आपको करना क्या है, उसको बढ़ते क्रम में लिख देना है, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखना है, लिखने पर कर किस तरीके से आप कर सकते हैं, या उस चीजों को हम यहां कर लेते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखने पर, अब देखो बढ़ते क्रम में लिखना है मतलब आपको सीधी चीजें समझ आती है। आपको सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते जाना है, तो सबसे छोटा नंबर उसमें कौन सा, उसको पहचान लो भाई। हमें तो दिख रहा है ये मेरे हिसाब से ये 16, हाँ तो 16 से स्टार्ट करो, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद है भाई आपका 22। अगर हम 22 की बात करें, 22 के बाद क्या हमारा 24, और 24 के बाद क्या है 26, तो ये टोटल हमारा कितने नंबर है, 7 नंबर। इसलिए यहां आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या भाई आपका विषम है, कर लोगे इस तरीके से। अब जब भी ये n की वैल्यू विषम हो तो माध्यिका के सूत्र इस तरीके से होता है, उस चीज को याद रखना आप लोग। माध्यिका बराबर होता है n + 1 और बटा में 2, और पूरे का क्या हो जाता है वापद, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर अब देखो n + 1 बटा में 2 वहां पद है, तो n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान तो हम 7 है ना, वो 7 कैसे, मैं इसको गिनना है आपको सिंपल से ऊपर को कि कितना टू है 7 है, इसलिए वहां पर हम लोग लिखे हैं 7, ठीक है। फिर n + 1, तो यहां पर 7 + 1 हो जाएगा, n की जगह में आपको क्या रखना है 7, क्योंकि गिनने से आया है। नीचे में 2 है तो 2 वहां पद, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर 7 + 1 है तो ये हो जाएगा 8/2, क्योंकि 7 और 1 जोड़, एक साथ में 1 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा ना, तो 8/2 वहां पद, इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसको देखो कट आउट करो, कैसे होता है वो, 2 1 कम 2, ये 2 चौक 8, तो ये बना 4, तो चौथा पद, चौथा पद कितना भी अब देख लो, इसमें गिनो, जो बढ़ते क्रम में, ऊपर वाले में मत करना वरना आपका मिस्टेक हो जाएगा। आपको नीचे वाले में सिंपल से मिस्टेक करना है कि चौथा नंबर कौन सा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है आपका भाई चौथा, तो यहां पर कितना लिख देंगे 21 लिख देंगे, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग 21 लिख लेंगे, ठीक। अतः माध्यिका 21 होगा करके आपको बताना रहेगा। तो ये हुआ कंप्लीट आपके 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कौन सा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो हमारा 7वां फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट पोर्शन क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 5 का। वो क्या है भाई, x + 3 अनुपात 27
समानुपात 1:3 ये क्वेश्चंस आपको दिए, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको आपको क्या करना है, अनुपात जो दिया उसको बटा में करना है, समानुपात को बराबर में लिखना है। तो देखो क्या होगा भाई, x + 3, यहां पर क्या दे रखे आपको, अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इस तरीके से बटा, और उसके नीचे में क्या आ जाएगा 27, और इस तरीके से जो 4 बिंदु है उसको बोला जाता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे बराबर को, ठीक। फिर से 1 है तो 1 फिर से लिखेंगे, और फिर से अनुपात है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बटा, तो 1 बटा में आपको लिख देना है 3। क्लियर है, ये कर लेंगे, बहुत आसान है। अब देखो आपको करना क्या, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा करने पर। अगर आप तिर्यक गुणा करोगे तो कैसे होगा, इसका ये नीचे वाले का गुणा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाली गुणा आपको करना है, ठीक है। इस 3 की गुणा इस कोष्टक के साथ हो जाएगा इस तरीके से, x + 3 के साथ बराबर में 27 और 1 का गुणा होगा तो 27 1 कम 27, ठीक है। फिर इसका अंदर गुणा करो 3 का x के साथ, सॉरी, अगर आप 3 का x के साथ गुणा करोगे तो कितना होगा, 3x + 3 का 3 के साथ करोगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, फिर बराबर में 27 है तो 27, ठीक। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, हम नंबर्स को उस साइड भेजेंगे, 3x यहीं रहेगा, 9 को भेज दो तो 27 - 9 बन के जाएगा, तो 3x बराबर। अब 27 में आप 9 माइनस कर दो। सबसे पहले तो 27 में 7 माइनस करोगे तो वो कितना हुआ, 20 हुआ। अभी भी उसमें 2 माइनस और करना है तो वो हो जाएगा 18, ठीक है। फिर x की वैल्यू चाहिए, इसलिए फिर 18 बटा में ये कितना हो जाएगा, 3, नीचे में ही जाएगा ना, जो मैं आपको पहले ही से बता रखा हूं। इसलिए आप अच्छे से उन चीजों को, कॉन्सेप्ट को रखो। जो भी गुणा में रहता है वो उसका पक्षांतर कहां पर होता है, भाग में होता है, वो कहां जाता है आपका, नीचे में जाता है, ठीक। इसको कट कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो इस तरीके से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अतः x का मान 6 होगा करके आपको अतः लिखना ही है, अगर आपको 75 अचीव करना है तो, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्या दे रखे, वर्ग समीकरण दिया हुआ है, उसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में ऐसा है, फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। वैसे ये 2 मार्क्स के लायक है, ठीक। देखो क्या दे रखे, हमें एक वर्ग समीकरण देता है। 8वें क्वेश्चन में हम लिखेंगे, सबसे पहले तो दिया है करके, हमें क्या दे रखे है भाई, दिया है x⁻2 - 5x - 24 बराबर में 0। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दे रखे, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। इस तरीके से दिया हुआ मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, आपको यहां इस तरीके से लिखेंगे, यहां a की वैल्यू चाहिए, तो एक देखो सामने वाला को a का वैल्यू बोलता है, x⁻2 के सामने कौन सी नंबर, कोई नंबर है क्या ना, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे 1, ठीक है। फिर b का मान चाहिए, तो b का मान आपका हो जाएगा -5, और c का मान कितना हो जाएगा, देखो c की इतना, इसको c बोलते हैं, तो c की जगह में -24, इस तरीके से लिख लेंगे। अब सिंपल से आपको क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल के फॉर्मूला में आप वैल्यू रख दो। क्या होता है मूलों का योगफल का फॉर्मूला, -b बटा में a होता है, ठीक है। तो बराबर का बराबर, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और b की जगह पे कितना है, देखो b का वैल्यू कितना है, -5, तो यहां पर रखेंगे -5, ठीक। फिर a का मान कितना है, 1, तो यहां पर लिख दो 1, और ये कट जाएगा, देखो माइनस और माइनस कटेगा, तो ये सिर्फ 5 बस लिखता है, और 1 को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हर किसी नंबर के बेस में, आधार में क्या होता है, 1 होता ही है। तो ये रहा पहला आंसर। दूसरा में क्या निकालना है भाई, मूलों का गुणनफल, ठीक है। अगर मैं मूलों की गुणनफल की बात करूं तो वो क्या हो जाता है, उसकी फॉर्मूला c बटा a। तो यहां पर आप किसकी मान को रखेंगे, c की मान को, तो c का मान कितना है भाई, -24, और a का मान कितना है 1, तो वहां पर लिख दो 1, तो इसको सिर्फ सिंगल सम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ -24 लिख सकते हैं। ये हुआ दूसरा आंसर। तो देखो ये 3 मार्क्स के लायक तो वो क्वेश्चंस है नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस, मतलब अगर 2 मार्क्स में, जैसे कि हमारा गुणनखंड वाली पहला क्वेश्चन जो देखे थे वो 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, उसको जब 1 में दे रखे थे 2 मार्क्स में, इसलिए इसको 3 मार्क्स में दे, ताकि इक्वलिटी जो है बना रहे, है ना, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको अतः में लिखेंगे, मूलों का योगफल 5 व गुणनफल -24 होगा करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिर लास्ट एक क्वेश्चन और बाकी रह जाएगा हमारा, ठीक। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें क्या, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊंचाई दे रखे हमें, तो दिया है करके लिखेंगे आप लोग। क्या दिया है भाई आपको, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, कोई बेलन है भाई, बेलन की ऊंचाई आपको दे रखे, ठीक। कितना ऊंचाई को एज से दर्शाते हैं, तो एज की वैल्यू हमें गिवन है, एज बराबर कितना हो जाएगा यहां पर आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं यहां पर ऐसा लिख लेता हूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना दे रखे मुझे, 88 वर्ग
सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है कि अगर ये सब है तो बेलन की आधार की त्रिज्या, तो हमें उस बेलन की आधार की त्रिज्या मतलब उस आर की वैल्यू को निकालना है कि बताना है कि हाँ भाई कितना होगा करके। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दे तो अब आपको करना क्या, सिंपल से चूंकि कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताया हूं, जब भी ऐसा कोई भी वैल्यू बड़ा सा दे दे तो आपको चूंकि कॉन्सेप्ट लगाना है। चूंकि आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, उसका सूत्र होता है भाई 2 पाई आर एच। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये समझो आपसे बन जाएगा। अब देखो हमें बेलन के वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल वैल्यू तो दे रखी, उसका मान दिया हुआ है, तो मैं यहां पर मान की जगह में लिख दिया क्या भाई 88 बराबर है, तो बराबर फिर 2 का 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुणा में आर की मान कितना है, आर की मान तो अपन को निकालना है ना, तो हम उसकी जगह में आर ही लिखेंगे। फिर अगर मैं एच की मान की बात करूं तो एच का मान कितना दिया क्वेश्चन में हमें 14, तो यहां पर लिख दिया मैं गुणा में 14। अब जो जो कटेगा उसको कटा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, सबको भेज दो इस साइड। देखो ये हो जाएगा 7 कम 7, 7 दूनी में 14, तो क्या क्या बाकी रहा 22 गुणा में आर और वो बन गया 2। इतना से अब मुझे आर की मान चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भैया कि आप त्रिज्या निकाल के दिखाओ करके, है ना, तो बस ध्यान से देखते चले आप लोग। उस जो भी उसका नंबर है उस साइड में हमारा, उन सब नंबर को इधर भेजो, उस साइड सिर्फ आर को रहने दो। तो जो गुणा में है वो किस में आते जाएगा, आपका भाग में आते जाएगा। तो आप इस तरीके से करेंगे 88 और नीचे में 2 गुणित 22 गुणित में 2, इतना ही तो आएगा ना। ये नंबर ये नंबर ये नंबर 3 नंबर है, तीनों नीचे आ जाएगा क्योंकि वो गुणा में। अब इसको कटाते चलो इस तरीके से, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तेज 66 और 22 चौक हो जाएगा 88। तो ऊपर में कितना बाकी है 4 और नीचे में 2 गुणित 2, इस तरीके से। अब इसको भी कट कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अब क्या बाकी ऊपर में 2 नीचे में 2। हमें स्टेप्स बढ़ाना है इसलिए, वरना तो वो कटेगा हमें पता है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा आर की वैल्यू, अतः आर का मान कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ऐसा करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, त्रिज्या हम देख लेते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। ठीक है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट आपका 2021 पे जाएंगे। हालांकि 21 में एग्जाम नहीं हुआ था वो पता है, बट वो क्वेश्चंस उस टाइम बनी थी। ठीक है, क्वेश्चंस बना था, एग्जाम्स नहीं लिया गया था, फिर भी क्वेश्चन सेट हो चुका था, इसलिए वो क्वेश्चंस स्कूलों में भेजे गए थे। वही क्वेश्चंस हमारे पास है, तो हम उसके सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का 10वां क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या, प्रथम आपको लिख रहे हैं इस तरीके से कि प्रथम 9 विषम संख्याओं, प्रथम 9 विषम संख्या है। कौन कौन सा है भाई हमारा प्रथम 9 विषम संख्या बोला गया है, तो 1 के 3 लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद कौन सा आएगा आपका 7 9 11 13 15, कितना हुआ 3 3 6, 3 और 3 6 2 8, तो एक और लिख लेते 17 को। ठीक है, ये हुआ आपका। अब देखो इसको करना कैसे, हमें ये तो आंकड़े हो गए। अब सिंपल से अगर हमें क्या निकालने बोला औसत, तो औसत का सूत्र क्या होता है भाई, सिंपल सा इसमें समेशन n अपॉन में n ऐसा लिख सकते हो ये फॉर्मूला, या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। समेशन दिया मतलब सीधी फंडामेंटल है, आप सीखो इस चीज को कि वो योग का नहीं बोला जा रहा है। मैं बाकी सेट ए और सेट बी में प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या वाला ही बताया हूं, बट यहां पर थोड़ा सा अपडेट करके आप क्या लिख सकते हो उसको, समेशन n अपॉन में n। ठीक है, समेशन n करना है मतलब जो भी आपको डेटा दे रखे, आंकड़ा दे रखे क्वेश्चन पेपर में, आप उसको क्या करना है सबको प्लस कर देना है। तो 1 + 3 + 5 प्लस में 7 प्लस 9 प्लस में 11 प्लस 13 प्लस 15 और प्लस में 17, इस तरीके से हो जाएगा। फिर नीचे में आप लोग क्या लिखेंगे n मतलब वो कितना है आप उसको गिन लो, तो कितना तो है भी आपका 7 था, तो नीचे सॉरी 9 है तो 9 आप नीचे में लिख लेंगे। अब सबको प्लस करो, कैसे होगा देखो 17 और 1 18, मैं ट्रिक बताया था इसको फटाक से जोड़ने के। 17 और 1 18, तो 18 हुआ, 1 तो 18, 15 और 3 को जोड़ेंगे तब भी 18 होगा, 13 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 18 होगा, उसी तरीके से 11 और 7 को जोड़ूंगा तब भी 18 होगा। तो उसी तरीका से सबको जोड़ दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 में आपके पास है इतना 72, इसमें 9 और प्लस कर दो, 9 2 11 के 1 हासिल 81। ठीक है, कितना हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। और नीचे में कितना बाकी है 9 बाकी, तो भैया आप करेंगे क्या, इसको भाग कर दो, 9 1 कम 9 और 9 निया 81, इस तरीका से ये हो जाएगा। तो आपका औसत कितना होगा
9 होगा। सिंपल इस तरीके से आप बता देंगे। अतः प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा भाई? 9 होगा करके। क्लियर है? तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चंस। ऑलरेडी बाकी क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड करा रखे, इसलिए आप जितना भी क्वेश्चंस बताया गया है उन सबको अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर लेंगे, प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है आपको प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।